सत श्री अकाल। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल MEI पर। आज का जो टॉपिक है सीक्रेट्स ऑफ मैनेज इन्वेंट्री एंड स्टॉक्स इन एक्सेल। हाउ टू यूज इजीली मैनेज इन्वेंट्री विद स्टॉक। इन्वेंट्री और स्टॉक्स को आसानी से हम कैसे मैनेज करें, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ओपन करेंगे एक्सेल को। एक्सेल ओपन करने के बाद अब क्या करेंगे, ओपन करेंगे एक्सेल इन्वेंट्री वाली फाइल को। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है इन दिस स्टॉक्स वी विल गो टू द सेल बिलो द प्रोडक्ट एंड देन विल वी स्टार्ट द फिल्टर फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, जो ये प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट के नीचे वाले सेल में हम क्या करेंगे, फिल्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है, इन स्टॉक इन यूजिंग अ फिल्टर फॉर्मूला इज इक्वल टू फिल्टर। अब क्या चाहिए हमें, टेबल एरे क्या है, B4 से C22। सपोज B4 से C22 इस पूरे आपने टेबल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद क्या चाहिए अब हमें, इंक्लूड। कि इसमें इंक्लूड क्या है आपको, जो इसमें क्या है इंक्लूड करना है हमें, क्वांटिटी की। क्वांटिटी क्या है प्रोडक्ट्स की, तो उसके लिए हमने क्या किया, C4 से C22 C4 से C22 तक हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या लगाया हमने, ग्रेटर देन जीरो लगाने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया। स्टेप 5 में हम क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला पहले लगा चुके हैं। हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद आपके सामने क्या आ गया, डेटा। चलिए अब बात करते हैं स्टेप 6 की। स्टेप 6 में क्या है, आउट ऑफ स्टॉक। चलिए बात करते हैं स्टेप 6 की। स्टेप 6 में क्या दिया है, देखते हैं। आउट ऑफ स्टॉक इन यूजिंग अ फिल्टर फॉर्मूला इज इक्वल टू फिल्टर B4 फिर C22। इस पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद C4 से C22। फिर हमने क्या किया, जो ये C वाला कॉलम है तो इस कॉलम में C4 से C22 हमने सिलेक्ट किया, देन इक्वल टू 0। यानी कि अगर 0 के बराबर है तो क्या होगा, जो भी 0 क्वांटिटी होगी जिसकी, वो आउट ऑफ स्टॉक में आ जाएगा। इक्वल टू 0 लगाने के बाद 7 स्टेप क्या है, 0 लगाने के बाद हमने क्या किया, एंटर करने के बाद क्या हुआ, आपका जो डेटा है वो आपके सामने आ गया कि जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी 0 है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैबिनेट की क्वांटिटी कितनी है, 0। तो वो कहाँ पे आ गया, आउट ऑफ स्टॉक के अंदर। देखिए कैबिनेट की क्वांटिटी 0 आ गई, ठीक है। नाउ यूज टू फिल्टर फॉर्मूला when we set the quantity of an item in inventory to 0, the name of that item will appear as out of stock। जैसे कि अगर हम इन्वेंट्री में हम किसी भी आइटम की क्वांटिटी को क्या करते हैं, 0 कर दें, तो क्या होगा, वो आउट ऑफ स्टॉक के अंदर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वांटिटी ऑफ अ मदरबोर्ड, किसकी, मदरबोर्ड की क्वांटिटी को इन्वेंट्री में हम क्या करते हैं, 115 यानी 115 से सेट कर देते हैं, कहां पर, 0 पर। इट्स नेम विल appear as out of stock instead of in stock।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं मदरबोर्ड की क्वांटिटी कितनी है, 115 मदरबोर्ड की क्वांटिटी है। अगर हम इस क्वांटिटी को क्या करते हैं, 0 क्वांटिटी को कर देंगे। नाउ दिस इज द एग्जांपल। हमने क्या किया, मदरबोर्ड की क्वांटिटी कितनी थी, 115, तो हमने इसको क्या कर दिया, 0 करने के बाद अगर हमने 0 कर दिया तो वो कहाँ चला गया, आउट ऑफ स्टॉक्स में आ गया। यानी कि मदरबोर्ड की क्वांटिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास मदरबोर्ड का कोई भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बची नहीं है। सपोज दैट अगर हमारे पास एक भी पीस नहीं है तो वो क्वांटिटी उसकी क्या होगी, 0 हो गई। 0 होने के बाद वो कहाँ चले गई, आउट ऑफ स्टॉक में। जैसे कि हम लोग अमेज़न फ्लिपकार्ट से हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस पर क्या होता है, दिखाता है कि आउट ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक नहीं है। स्टॉक नहीं है मतलब उनके पास की क्वांटिटी कितनी होगी, 0। इसी तरीके से when we set the quantity of any item inventory from 0 to 50, then the name of that item will appear as in stock. जब हम इन्वेंट्री में किसी आइटम की क्वांटिटी को क्या करते हैं, 0 से 50 या 50 कर दें या कोई भी उससे 0 से ऊपर की संख्या कर देते हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, इन स्टॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वांटिटी ऑफ अ कैबिनेट की क्वांटिटी, कैबिनेट है, कैबिनेट की क्वांटिटी कितनी है, 0, आउट ऑफ स्टॉक में। हमने क्या किया, जो कैबिनेट की क्वांटिटी थी इधर, जो कैबिनेट की क्वांटिटी कितनी थी, 0, मतलब 0 थी। अब इसके बाद में क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, हमारे पास स्टॉक आ गया तो हमने क्वांटिटी इसकी बढ़ा दी। क्वांटिटी बढ़ा के हमने कितनी कर दी, 50 का स्टॉक है तो हमने यहाँ पे 50 कर दिया। तो 50 करने के बाद देखेंगे क्वांटिटी आपकी जो आउट स्टॉक में थी कैबिनेट की 0, वो यहाँ से हट जाएगी। यहाँ से हटने के बाद कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आउट इन स्टॉक में, मतलब हमारे पास स्टॉक आ गया तो वो इन स्टॉक में चले गई। अगर स्टॉक खत्म हो जाता तो कहाँ रहती वो, आउट ऑफ स्टॉक में। दिस इज द वे ऑफ यूजिंग इजीली मैनेज इन्वेंट्री विद स्टॉक इन एक्सेल। इसके जरिए आप आसानी से इन्वेंट्री एंड स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ऐसी और भी बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए AMAI का यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।